दोस्तों, बेवकूफों की कहीं बाजार नहीं लगती। आप एक ढूंढने जाओगे, आपको हजार मिलेंगे जो अपनी उल्टी सीधी हरकतों से कई बार तो हमें हैरान करते हैं, तो कई बार हमारी हंसी का कारण बनते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनका ऊपर का ढक्कन खाली है। मेरा मतलब ऐसे लोग जिन्होंने बेवकूफियों की सारी हदों को पार कर दिया। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। दोस्तों, आपने लोगों को रोड पर बाइक चलाते हुए तो देखा ही होगा, और आपने भी जरूर चलाया होगा, लेकिन इन भाई साहब की बुद्धि शायद इनके घुटनों में है, क्योंकि ये रोड पर नहीं बल्कि घर के अंदर बाइक चलाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे ही वो बाइक को आगे बढ़ाता है, वैसे ही बाइक बेकाबू होकर सामने की दीवार से टकरा जाती है, जिससे घर की खिड़कियां तो टूटती ही है, साथ ही इन भाई साहब को भी अच्छी खासी चोट आती है। सच में इसे ही कहते हैं अखंड बेवकूफी, जिसे खुद को भी चोट लगी और घर का भी नुकसान हुआ। दोस्तों, हर काम को करने का एक सही तरीका होता है, और सही तरीके से काम करने से काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाता है। मगर बेवकूफ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, जैसे कि इस वीडियो में ही देख लीजिए, जहां पर दो लोग घर के सामान को शिफ्ट करने में मदद कर रहे हैं, और वो दोनों लोग घर में रखी अलमारी को बाहर निकालने का एक बहुत ही अनोखा तरीका ट्राई करते हैं, जिसके लिए वो अलमारी को रस्सी से बांध देते हैं और घर के सेकंड फ्लोर से लटका कर नीचे उतार रहे हैं। लेकिन अफसोस, अलमारी को नीचे उतारते वक्त वो दोनों उसे संभाल नहीं पाते और अलमारी उनके हाथों से छूटकर सीधा नीचे गिरती है, जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। मुझे लगता है अब कोई भी घर का सामान बाहर निकलवाने के लिए इन दोनों को तो नहीं बुलाएगा, नहीं तो उसके सामान का सत्यानाश तो होना तय है। दोस्तों, घर के बैकयार्ड में रखा स्विमिंग पूल अगर बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा गंदा हो तो उसको साफ करने की झंझट कौन उठाए। और ऐसा ही इस आदमी ने भी सोचा, जिसने दिमाग लगाया कि अगर स्विमिंग पूल में छोटा सा छेद कर दिया जाए तो स्विमिंग पूल का सारा पानी उस छेद से बाहर निकल आएगा, जिसके लिए उस आदमी ने एक नाली भी बना दी ताकि पानी इधर उधर न बहे। मगर उस बेवकूफ इंसान ने स्विमिंग पूल में छेद करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जैसे ही उस आदमी ने स्विमिंग पूल के ऊपर हथौड़े से 2-3 बार मारा, वैसे ही स्विमिंग पूल पूरी तरह से टूट गया। ऑल पूल में मौजूद सारा गंदा पानी उसी के ऊपर आ गया, और बैकयार्ड में जो बाढ़ आई वो अलग। इस आदमी को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अब अच्छी खासी सफाई करनी पड़ेगी, जिसमें शायद कुछ दिन लग सकते हैं। दोस्तों, आपने कई सारे निशानेबाज जरूर देखे होंगे जो सालों की प्रैक्टिस के बाद निशानेबाजी में बहुत परफेक्ट हो जाते हैं और उनका निशाना अचूक बन जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्रैक्टिस पर नहीं बल्कि खुद पर ही बहुत भरोसा होता है, जैसे कि इन्हीं को देख लीजिए, जिन्हें शायद अपने निशाने पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, जिसकी वजह से ये अपने ऑफिस में ही सामने एक टारगेट रखते हैं और उस टारगेट को बिना देखे ही उसके ऊपर डांट फेंकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन भाई साहब का निशाना इतना ज्यादा खराब है कि डांट टारगेट पर लगना तो दूर की बात है, वो सीधा जाकर के सामने रखे कंप्यूटर से टकरा जाता है, जिससे कंप्यूटर की स्क्रीन ही पूरी तरह से टूट जाती है। सच में इनकी बेवकूफी का कोई जवाब ही नहीं है, जिससे इनका खुद का ही नुकसान हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा डिलीवरी बॉय दिखाने जा रहा हूं जिसका लाया हुआ पिज्जा तो यकीनन आप कभी भी नहीं खाएंगे। असल में इस डिलीवरी बॉय और बीच में एक बहुत ही बड़ा नाला था, जिसको घूमकर पार करने की जहमत उसने नहीं उठाई, बल्कि नाले को कूदकर पार करने लगा। लेकिन कूदकर पार करने से पहले उसने अपने बैग को बंद नहीं किया, जिसमें उसने पिज्जा रखा हुआ था, जिसकी वजह से जैसे ही उसने जंप किया वैसे ही उसका पिज्जा नाले में गिर गया। और जब वो नाले के पार पहुंचा तब तक उसका सारा बॉक्स नाले में गिर चुका था, जिसे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। मुझे लगता है इसने अपनी बेवकूफी की वजह से जरूर अपनी नौकरी से हाथ धो लिया होगा। दोस्तों, आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे बेवकूफों से मिलवाता हूं जिनकी हरकतें जरूर आपको हंसाएगी। जैसे कि ये लड़की जो अपने व्यूवर्स को नकली तरह से आईब्रो शेव करके बेवकूफ बना रही थी, लेकिन वो गलती से सचमुच में अपने आईब्रो को शेव कर लेती है, जिससे उसके आईब्रो आदि गायब हो जाती है। लेकिन सबसे अनोखा और हंसाने वाला उसका रिएक्शन था, क्योंकि जैसे उसने अपनी आधी आईब्रो देखी वैसे ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया,
दोस्तों इसे ही कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना, मेरा मतलब इंस्टेंट रिग्रेट। दोस्तों अगर आपको कहीं जाना हो और बीच में आपको एक दीवार मिल जाए तो आप उस पार कैसे जाएंगे? जाहिर सी बात है दीवार जहां पर खत्म हो रही होगी वहां से घूमकर। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। जैसे कि इन मोहतरमा को ही देख लीजिए जो अपनी हरकतों की वजह से बुरी तरह से फंस गई। असल में ये लड़की अपने दोस्तों से मिलने के लिए पार्क में आई थी, लेकिन इनकी दोस्त पार्क में दूसरी तरफ थी और इन दोनों के बीच में लोहे की बाउंड्री थी, जिसे देखकर इन्हें ऐसा लगा कि इस बाउंड्री के नीचे से बहुत ही आसानी से निकल जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ निकलना तो दूर की बात है, वो बाउंड्री में ही बुरी तरह से फंस गई और काफी कोशिश करने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पाई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। दोस्तों जरा इन दोनों को भी देख लीजिए जो मौज मस्ती के लिए अपने ट्रक के पीछे पानी भर के उसमें मजे कर रहे हैं, जैसा कि वो किसी स्विमिंग पूल में बैठे हों। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है वैसे ही वो दोनों भी ट्रक के साथ आगे बढ़ते हैं और जैसे ट्रक रुकता है वैसे वो ट्रक से वो दोनों बहुत ही जोर से टकरा जाते हैं, जिससे उन्हें यकीनन काफी चोट आई होगी। लेकिन क्या करें, बेवकूफ को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। दोस्तों हम अक्सर कई बार काफी खुश हो जाते हैं और जब हम लोग खुश होते हैं तो हमें नाचने गाने का मन करता है। लेकिन खुशियों में इतना भी मदहोश नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे सबके सामने बेइज्जती हो जाए और खुशी निराशा में बदल जाए। जैसे कि ये भाई साहब नाचते नाचते इतना खो गए कि अपना सर ही गिलास पर दे मारा, जिससे वहां बैठे लोग इनका काफी मजाक उड़ाने लगे और गिलास का पानी मोबाइल पर गिरा सो अलग। दोस्तों ये थे आपके सामने कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बेवकूफ़ियों की सारी हदों को पार कर दिया। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।